लेकिन अब आइए सीधे इटली की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब ये तस्वीरें सामने आ रही है। मनीष, इस जगह की इंपॉर्टेंस, इस जगह के ग्रैंड वेलकम का मतलब समझा दीजिए, क्योंकि यहाँ भी रेड कार्पेट बिछा हुआ है और मुझे लगता है ये औपचारिक तौर पर उनका इटली में इस वक्त स्वागत हो रहा है। मनीष। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही रोम पहुंचे थे और उस वक्त उनका अनौपचारिक तौर पर स्वागत है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने की थी, और जिसकी तमाम तस्वीरें आज पूरी दुनिया की खबरों में हैं। लेकिन अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये आज भारत के प्रधानमंत्री का औपचारिक और पारंपरिक तौर पर इस वक्त स्वागत हो रहा है, जहां पर आप देख रहे हैं कि इटली के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है और फिर दोनों देशों के बीच जो डेलीगेशन लेवल की बातचीत हो रही है उसके विजुअल्स हम इस वक्त दिखा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में साफ तौर पर है कि भारत और इटली के बीच जो द्विपक्षीय संबंध है, खास करके इसे इस रूप में देखा जा रहा है कि भारत और यूरोप के बीच का जो आउटरीच है, कि किस तरह से हम यूरोप को अभी साधने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ महीने पहले जब यूरोप ने भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील किया था, तो उसके बाद से लगातार भारत की कोशिश है कि यूरोप के अलग अलग देशों के साथ भी जो अलग अलग डील की जाए, ताकि भारत को जो जरूरी चीज़ें हैं, चाहे वो रक्षा से संबंधित हो, टेक्नोलॉजी से संबंधित हो या फिर हाइड्रोकार्बन एनर्जी से संबंधित हो, वो उन संबंधित देशों से लाया जा सके। और फिर जैसा कि कल प्रधानमंत्री मोदी नॉर्डिक सम्मेलन के दरमियान कह रहे थे कि अलग अलग देशों में जो खास टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसका जब भारत के जो प्रोफेशनल्स हैं वो जब उसका मिलकर इस्तेमाल करेंगे तो वो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होगा। तो उसी संदर्भ में आप इस मीटिंग को देख रहे हैं कि भारत और इटली के बीच यानी व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी पर बात की। आपने महत्वपूर्ण बात बताई कि चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन इन देशों जो इस वक्त मिडिल ईस्ट के हालात हैं, क्या उस लिहाज से भी यहां पर कोई डायलॉग एक्सपेक्ट किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भारत और यूरोप दोनों के लिए एक समान कंसर्न है इस वक्त की किस तरह से एनर्जी सिक्योरिटी को कंटिन्यू रखा जा सके, और उसमें मिडिल ईस्ट यानी कि ईरान का मुद्दा छाने वाला है। वैसे भी देखिए, ईरान एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर खुद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत करीबी सहयोगी में से गिना जाता था, लेकिन ईरान के मामले पर मेलोनी ने ट्रंप को धोखा दे दिया। और यूरोप के सभी देशों के साथ साथ इटली ने भी कहा कि ईरान के साथ जंग उचित नहीं है। और कमोबेश देखें तो भारत ने भी इसमें लगातार यही बात कही है कि मध्य पूर्व का की जो समस्या है उसका बातचीत के जरिए ही समाधान निकाला जा सकता है। तो वैसी स्थिति में जाहिर है कि जब दोनों देशों की तरफ से बातचीत हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वहां पर भारतीय डेलीगेशन है, तो फिर द्विपक्षीय रिश्तों के अलावा जो महत्वपूर्ण वैश्विक मामले हैं और उसमें खास करके जो मिडिल ईस्ट का संकट है उस पर विस्तार से चर्चा होगी। और उसके बाद फिर जो स्टेटमेंट होगा उसमें आपको दिखाई भी देगा। लेकिन साथ ही साथ भारत और इटली के बीच में कई अहम समझौते भी होने हैं। देखिए, कोशिश की जा रही है कि भारत और इटली के बीच का जो संबंध है उसको एक स्ट्रेटेजिक लेवल तक ले जाया जा सके, जैसे भारत का फ्रांस के साथ या फिर भारत का रूस के साथ या दूसरे और मुल्कों के साथ संबंध। इस हालात में भारत किस लिहाज से इस सहयोग को बढ़ाना चाह रहा है? एनर्जी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है मनीष? देखिए, इस वक्त दरअसल यूरोप को बहुत सारे मानव संसाधन की जरूरत है, तो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए यूरोप ने अलग अलग तरह की स्कीम निकाली है। भारत के जो टैलेंटेड प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए अब अमेरिका की जगह यूरोप एक लुभावना जगह बन सकता है। इस कोशिश में यूरोपीय देश लगे पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो भारत और यूरोप दोनों एक दूसरे के लिए बड़ा मार्केट है। अगर आप एक कलेक्टिव EU को देखें तो वो भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। तो वैसी स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री का एक के बाद एक, क्योंकि अगर आप देखें तो 5 देशों की यात्रा में प्रधानमंत्री का ये चौथा यूरोपीय देश है जब वो इटली में पहुंचे हैं। तो बारी बारी से चाहे नॉर्वे हो, इस पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूं क्योंकि रशिया यूक्रेन फ्रंट की वजह से यूरोप वल्नरेबल हुआ, लेकिन आज जो मिडिल ईस्ट के हालात है, पश्चिम एशिया के हालात हैं, उस वजह से भी क्या एक्सपेक्टेशंस भारत की यूरोप से और क्या एक्सपेक्टेशंस यूरोप की भारत से, इस पर तो नजर रहेगी।